हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। और आइए अब देखते हैं शाम की 100 बड़ी हेडलाइंस। परमवीर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 100 करोड़ की उगाही के आरोपों की सीबीआई जांच कराने की मांग। याचिका में परमवीर ने 100 करोड़ वसूलने का टारगेट देने की भी बात कही। अनिल देशमुख के घर के बाहर सीसीटीवी फुटेज की जांच कराने की मांग। परमवीर सिंह ने अनिल देशमुख को करप्ट बताया। कहा एसीपी पाटिल से भी गृह मंत्री के पर्सनल सेक्रेटरी ने 40 से 50 करोड़ वसूली की बात कही थी। परमवीर सिंह का बड़ा आरोप, होम मिनिस्टर पुलिस ऑफिसर्स को बुलाकर पैसे मांगते थे। परमवीर सिंह ने कहा कि बिना वरिष्ठ अफसर्स की जानकारी के अनिल देशमुख छोटे ऑफिसर्स को अपने घर बुलाते थे और उन्हें वसूली का टारगेट भी देते थे। परमवीर सिंह ने अपनी अर्जी में लिखा कि उन्हें बलि का बकरा बनाया जा रहा है। परमवीर ने सीएम और डिप्टी सीएम से शिकायत की थी। परमवीर सिंह ने अनिल देशमुख के खिलाफ निष्पक्ष जांच की मांग की। सबूतों के नष्ट होने की भी आशंका जताई। अर्जी में परमवीर सिंह ने उगाही का पूरा स्ट्रक्चर बताया। कहा अनिल देशमुख बीच के 5 ऑफिसर्स को छोड़कर डायरेक्ट सचिन वाजे से डील करते थे। देशमुख की पोल सीएम ठाकरे के पास खोलने पर परमवीर सिंह का ट्रांसफर। अपनी याचिका में उन्होंने आरोप लगाए। सुप्रीम कोर्ट में दायर पिटीशन में 130 पन्ने, हर पन्ने पर पूर्व कमिश्नर ने खोले कई राज। ठाकरे को लिखी चिट्ठी भी टैग की। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने खारिज की महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के इस्तीफे की मांग। का इस्तीफे का सवाल ही नहीं। पवार ने परमवीर सिंह के दावे पर सवाल उठाए। कहा फरवरी में अनिल देशमुख की नहीं हुई मुलाकात, फिर इस्तीफा क्यों दे? कोरोना के कारण 5 से 15 फरवरी तक नागपुर के अस्पताल में भर्ती थे देशमुख। 16 फरवरी से 27 फरवरी तक होम आइसोलेशन पर थे। अनिल देशमुख के 15 फरवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बीजेपी के दावे पर पवार ने दिखाई नागपुर के अस्पताल की चिट्ठी। का अस्पताल में भर्ती थे देशमुख। शरद पवार ने पूछा कि 1 महीने तक क्यों चुप रहे परमवीर? मनसुख हिरेन मौत में एटीएस की जांच भटकाने के लिए लगाए गए आरोप। पूर्व सीएम फडणवीस ने पवार के दावे पर सवाल उठाए। 15 फरवरी को अनिल देशमुख की प्रेस कॉन्फ्रेंस का किया वीडियो जारी। फडणवीस ने परमवीर और एसीपी पाटिल के बीच चैट को ट्वीट किया। चैट में एसीपी पाटिल कह रहे हैं फरवरी के अंत में मुलाकात हुई। बीजेपी के आरोपों पर देशमुख की सफाई। का 15 फरवरी को अस्पताल से डिस्चार्ज होने पर अस्पताल के बाहर मीडिया से बात की। देशमुख ने कहा अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद 27 फरवरी तक होम आइसोलेशन में थे। 28 फरवरी को पहली बार घर से बाहर निकले। परमवीर सिंह ने भी पवार के आरोपों को ऑफ रिकॉर्ड जवाब दिया। कहा फरवरी अंत और मार्च के शुरू में देशमुख के बंगले पर बुलाया गया था। परमवीर सिंह एसीपी पाटिल और डीसीपी भुजबल से सच पूछने को कहा। दोनों को क्यों देशमुख के बंगले पर बुलाया जाता था? परमवीर ने अपनी सफाई में कहा कब बुलाया ये अहम नहीं, मंत्री ने अफसर्स को क्यों बुलाया ये जरूरी। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था खत्म। अमित शाह को खत लिखकर राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग। वसूली कांड पर संसद में हंगामा। अमरावती की सांसद नवनीत राणा ने सीधे उद्धव ठाकरे को लपेटा। बोली उद्धव ठाकरे ने वाजे की बहाली कराई। नवनीत राणा ने पूछा सवाल, मुंबई से 100 करोड़ वसूल रहे हैं तो पूरे महाराष्ट्र से कितने वसूले जाएंगे? नवनीत राणा को धमकी। कहा संसद में स्पीच के बाद शिवसेना सांसद अरविंद सावंत ने मुझे जेल में डालने की धमकी दी। बीजेपी सांसद मनोज कोटक ने मांगा महाराष्ट्र के गृह मंत्री का इस्तीफा। उद्धव ठाकरे की चुप्पी पर सवाल उठाए। मनोज कोटक ने कहा परमवीर के आरोपों की जांच हो। लूट और उगाही के लिए हो रहा है पुलिस अधिकारियों का इस्तेमाल। बीजेपी सांसद राकेश सिंह ने सरकार का मांगा इस्तीफा। पूछा क्या देशमुख के किसी खुलासे से डर गई शिवसेना? क्यों कहा नहीं होगा कोई इस्तीफा? राज्यसभा में महाराष्ट्र के मुद्दे पर बीजेपी सांसदों का हंगामा। हंगामे के बाद राज्यसभा की कार्यवाही 2 बजे तक रही स्थगित। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मांगा सीएम उद्धव ठाकरे का इस्तीफा। का दुनिया में कहीं नहीं देखा, पुलिस ही प्लांट कराती है बॉम्ब। पूनम महाजन ने देशमुख पर खड़े किए सवाल। का एनसीपी कह रही है 100 करोड़ भी लेंगे और इस्तीफा भी नहीं देंगे। अब शिवसेना को लगी रही है मिर्ची। सुप्रिया सुले ने लोकसभा में शून्यकाल के दौरान 8 बीजेपी सांसदों को मौका दिए जाने पर नाराजगी जताई। काला दिवस कहा। शिवसेना ने किया अनिल देशमुख का बचाव। संजय राउत ने कहा सरकार हर जांच के लिए तैयार, इस्तीफे की जरूरत नहीं। संजय राउत ने कहा ईडी या ईडी के पिताजी करे जांच। ईडी, सीबीआई या एनआईए का मुंबई में मुख्यालय बनाए सरकार। एनसीपी नेता नवाब मलिक का परमवीर सिंह पर बड़ा आरोप। कहा दिल्ली से लौटकर लिखा खत, साजिश के आरोप लगाए। अनिल देशमुख के खिलाफ लेटर लिखने के बाद पहली बार दफ्तर पहुंचे परमवीर सिंह। पत्रकारों के सवालों पर चुप्पी साधी। मुंबई के नए कमिश्नर हेमंत नगराले ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की। पद संभालने के बाद पहली मुलाकात। परमवीर सिंह के लेटर के बाद एक्शन में सीएम उद्धव ठाकरे। कानून और न्याय विभाग की समीक्षा बैठक बुलाई। अब गृह विभाग के कामकाज पर भी नजर रखेंगे सीएम ठाकरे। सरकार की फजीहत से बचने के लिए फैसला। एनसीपी के कोटे में है गृह मंत्रालय। अनिल देशमुख पर विवाद को लेकर उद्धव ठाकरे से कांग्रेस मिली। कानून व्यवस्था के मुद्दे उठाए। बाला साहब थोर्राट और अशोक चौहान सीएम से मिले। अनिल देशमुख के इस्तीफे को बताया विकल्प। सूत्रों के मुताबिक परमवीर सिंह मुद्दे पर ईडी की भी नजर। खत में लिखी सभी बातों का संज्ञान। एनआईए की टीम ने ट्राइडेंट होटल का दौरा किया। सूत्रों के मुताबिक इसी होटल में रुकता था और मीटिंग कराता था सचिन वाजे। सूत्रों के मुताबिक ट्राइडेंट होटल में 16 फरवरी से 20 फरवरी तक रुका था वाजे। जिलेटिन वाली साजिश इसी होटल में रची जाने की आशंका। मनसुख हिरेन के घर एनआईए की टीम ने छानबीन की। करीब 3.5 घंटे तक पड़ताल की गई। मुंबई एटीएस की टीम मनसुख हत्याकांड की जांच के लिए अहमदाबाद
बाद भी पहुंची गुजरात से खरीदे गए सिम कार्ड्स की जांच। एंटीलिया केस में पकड़े गए बुकी नरेश गौड़ ने भी निशानदेही दी। नरेश ने सचिन वाजे के सिम कार्ड सप्लाई किए थे। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के घर पहुंचे एटीएस चीफ। अब तक हुई जांच की रिपोर्ट देशमुख को सौंपी। मनसुख मर्डर केस में एक और बड़ा खुलासा। वाजे ने मनसुख से कहा था, पुलिस के सामने बयान में मेरा नाम मत लेना। असम में कांग्रेस पर बरसे अमित शाह। बदरुद्दीन को गोद में बैठाते हैं राहुल गांधी। पूछा, अजमल को लेकर कैसे असम की अस्मिता की रक्षा करोगे? अमित शाह ने कहा, कांग्रेस की नीति है झगड़ा कराओ, तोड़ो और राज करो। अमित शाह ने कहा, कांग्रेस सत्ता में आई तो घुसपैठ होगी। कांग्रेस आने का मतलब अशांति आना। असम के डिब्रूगढ़ में जेपी नड्डा की रैली। अजमल से गठबंधन को लेकर हमला। कहा, कांग्रेस के दांत दिखाने की और खाने की और। नड्डा ने कांग्रेस पर असम की सभ्यता को चोट पहुंचाने का भी आरोप लगाया। कहा, कांग्रेस ने असम की सुरक्षा को कभी तरजीह नहीं दी। असम के गोलाघाट में प्रियंका गांधी की रैली। का बीजेपी माफियाओं की तरह सरकार चला रही थी। प्रियंका ने भूपेंद्र हजारिका की कविता के जरिए निशाना साधा। कहा, बीजेपी ने 5 साल में वादा नहीं पूरा किया। प्रियंका ने बिना नाम लिए असम बीजेपी के नेताओं पर भी निशाना साधा। धृतराष्ट्र और शकुनी से तुलना। ममता ने बीजेपी के मुफ्त राशन के वादे पर सवाल उठाए। चुनावी रैली में झूठ बोलने का आरोप लगाया। अधीर रंजन चौधरी ने जारी किया बंगाल में कांग्रेस का मैनिफेस्टो। मतदान से 72 घंटे पहले तक बाइक रैली की इजाजत नहीं। चुनाव आयोग ने ऑर्डर जारी किया। चुनाव आयोग ने बंगाल में नगर निगम के अध्यक्ष पद पर काबिज नेताओं के कामकाज पर रोक लगाई। जांच के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनाई। ममता के मंत्री फरहाद हकीम का कोलकाता नगर निगम के अध्यक्ष पद से इस्तीफा। चुनाव आयोग के आदेश के बाद कुर्सी छोड़ी। शारदा पॉन्जी स्कैम में एक्शन में सीबीआई। मुंबई में सेबी के 3 वरिष्ठ अधिकारियों के 6 ठिकानों पर सीबीआई की रेड। पश्चिम बंगाल के झारग्राम में टीएमसी कार्यकर्ता की हत्या पर हंगामा। नेशनल हाईवे 7 को बंद कर टीएमसी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। बारकपुर में बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह के घर के पास बीजेपी कार्यकर्ता पर हमला। पुलिस ने 4 लोगों को किया गिरफ्तार। केरल में चुनावी दौरे पर राहुल गांधी। कोची में विजयन सरकार पर निशाना साधा। कहा, युवाओं के लिए नौकरी अब सपने जैसा। राहुल गांधी ने कहा, एलडीएफ और केंद्र की बीजेपी सरकार रोजगार देने में नाकाम। दोनों सरकारों के शासनकाल में हिंसा बढ़ी। राहुल गांधी ने लोगों से किया वायदा। बोले, अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो रोजगार देगी और समाज में विभाजन को रोकेगी। विश्व जल दिवस पर जल शक्ति अभियान कैच द रेन कैंपेन की शुरुआत। पीएम मोदी ने कहा, मनरेगा की एक-एक पाई पानी बचाने के काम आई। जम्मू कश्मीर की शोपियां में आतंकियों और सुरक्षा कर्मियों के बीच मुठभेड़। 4 आतंकवादी ढेर हुए। मारे गए आतंकियों में 2 लश्कर के। कश्मीर के आईजी विजय कुमार का बयान। शोपियां में लश्कर के 4 आतंकी ढेर। सेना का 1 जवान घायल। आतंकियों के पास 3 पिस्टल बरामद। उत्तराखंड के उत्तरकाशी के गंगोत्री में भारी बर्फबारी की वजह से पारा भी लुढ़का। बांग्लादेश के संस्थापक बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को साल 2020 का प्रतिष्ठित गांधी शांति पुरस्कार दिया जाएगा। देश में कोरोना की डरावनी रफ्तार जारी। 24 घंटे में कोरोना के 46,951 नए केसेस। 212 संक्रमितों की मौत। देश में कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या 3,34,000 तक पहुंची। एक दिन में 21,180 लोग डिस्चार्ज हुए। कोविशील्ड के दूसरे डोज के लिए नई गाइडलाइंस। 6 से 8 हफ्ते के बाद दूसरी डोज लगेगी। पहले 28 दिन का अंतराल था। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत कोरोना पॉजिटिव। खुद ट्वीट कर जानकारी दी। डॉक्टर्स की निगरानी में खुद को किया आइसोलेट। ओवैसी ने कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ली। कोविशील्ड पर सवाल उठाए थे। मुरली मनोहर जोशी ने भी कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ली। दिल्ली एम्स में कोरोना का टीका लगवाया। मुंबई में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी। 24 घंटे में 3,775 लोग पॉजिटिव। 10 की जान गई। 31 मार्च तक लॉकडाउन। नागपुर में लगेगा लॉकडाउन। पाबंदियों के बीच आज खुलेंगे बाजार। आज शाम 4 बजे तक ही दुकानें खोलने की इजाजत रही। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान। कहा, हम जागेंगे तो कोरोना भागेगा। कल 11 बजे और शाम 7 बजे सायरन बजेगा। दिल्ली में आज से 8 घंटे की जगह 12 घंटे कोरोना वैक्सीन लगेगी। रोजाना 1.25 लाख टीके लगेंगे। यूपी में बीते 24 घंटे में कोरोना से 542 लोग संक्रमित। कुल 3,396 संक्रमितों का इलाज जारी। कर्नाटक के मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में कोरोना के 145 नए मामले। अब तक 5,800 छात्रों को क्वारंटीन किया गया। म्यांमार में प्रदर्शनकारियों पर दमन चक्र जारी। पुलिस वाले ने बाइक सवार को सरेआम मारी गोली। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में बाढ़ का कहर जारी। सरकार ने मुश्किल भरे सप्ताह के लिए तैयार रहने को कहा। आइसलैंड में 800 साल बाद अचानक फटा ज्वालामुखी। घाटी में लाल लावा के बहने से आसमान भी लाल। 32 किलोमीटर दूर से दिख रहा है लावा। भारत से अफगानिस्तान पहुंचे अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन अफगानिस्तान के राष्ट्रपति से मिले। कल से टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच पुणे में वनडे सीरीज की जंग। ओपनर शिखर धवन की परफॉर्मेंस पर सबकी नजर। इंग्लैंड के कैप्टन इयान मॉर्गन का बयान। T20 वर्ल्ड कप से पहले आईपीएल का पूरा फायदा ले इंग्लिश खिलाड़ी। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज हारने के बाद बोली भारत की महिला टीम की कैप्टन मंधावा। आखिरी गेंद पर हार को पचा पाना मुश्किल। ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप में भारत के शूटर्स का जलवा। सौरभ चौधरी और मनु भाकर ने 10 मीटर मिक्स्ड एयर पिस्टल में गोल्ड जीता। 10 मीटर मिक्स्ड एयर राइफल में भी भारत को गोल्ड मेडल। दिव्यांश सिंह पवार और
एलोविनल को कामयाबी मिली। यूएस डॉलर के मुकाबले 15 पैसे मजबूत हुआ रुपया। 1 डॉलर की कीमत 72 रुपए से 30 पैसे। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 86 और निफ्टी 7 अंक लुढ़का। 67 पे नेशनल फिल्म अवार्ड्स का ऐलान। मणिकर्णिका और पंगा के लिए कंगना रनौत को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड। हिंदी फिल्म हौसले के लिए मनोज बाजपेयी और तमिल फिल्म असुरन के लिए धनुष को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार। नेशनल फिल्म अवार्ड्स 2019 में सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म छिछोरे का जलवा मिला बेस्ट हिंदी फीचर फिल्म का अवार्ड। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।